हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ यारो को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की टेस्ट सीरीज हमारी जीएस वर्ल्ड की यहाँ पर लगने वाली है। जीएस वर्ल्ड की आज हम हिस्ट्री टेस्ट की बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। और इससे पहले आपको एक चीज और भी बता दूं लगाने से पहले कि हमारे यहाँ पर मल्टीपल कोचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसे मेक आईएएस की चल रही है, संस्कृति आईएएस की चल रही है, जीएस वर्ल्ड की चल रही है, धी की चल रही है, दृष्टि की चल रही है। तो मल्टीपल कोचों की टेस्ट सीरीज को आप यहाँ पर देख सकते हो। आरओ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार को हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है सुबह 8 बजे, जो कि आप लोग देखते हो। अच्छा लगता है मुझे, लेकिन और से और ज्यादा सपोर्ट करिएगा, लोगों को पास शेयर करिएगा जिससे सभी लोगों को इससे फायदा मिल सके। 25 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में लगा चुके थे। आज हमारे 26वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर आप लोग कर लीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन आप लोग इतना दे सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा में निम्नलिखित में से मुख्य बिंदु थे और इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको पता होगा ब्रिटिश काल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कुछ घोषणाएं की थी, जिसमें पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश केवल केंद्र सरकार को सत्ता प्रदान करेंगे और स्वायत्त प्रांतीय सरकारों के विचार को नकार दिया। तो आपका ऑप्शन ये कि सही है? नहीं, क्योंकि यहां पर यदि बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जो घोषणा की थी उसमें कुछ थे। सत्ता हस्तांतरण के लिए 30 जून 1948 की समय सीमा निर्धारित की गई थी, पहली बात। दूसरी बात, भले ही भारतीय राजनेता संविधान पर उस समय तक सहमत नहीं थे, लेकिन संविधान सभा पूरी तरह से प्रतिनिधि मूलक नहीं होगी। मतलब कि प्रांतीय सरकार को सत्ता हस्तांतरण का भी यहां पर करेगी, ये चीज सामने थी। और ब्रिटिश शक्तियां दायित्व देशी रियासती सत्ता के हस्तांतरण के साथ ही समाप्त हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है, ध्यान रखना है। दूसरा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनी रहेंगी। भारत की स्वतंत्रता हो रही है, फिर रियासतें क्यों ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा बनी रहेंगी? हम कहेंगे दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा केवल ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, हम कहेंगे हमारे कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो हैं और आप लोगों को भी शायद मे भी याद होंगे बहुत से लोगों को, तो इनका रिवीजन हो रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने किया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भैया मोहम्मद इकबाल ने नहीं बल्कि रहमत अली के द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोशिता हमारा के लिए लेखक चौधरी रहमत अली है। तो ये भी गलत है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोशिता हमारा के लिए जो आपके पाकिस्तान के उर्दू कवि थे मोहम्मद इकबाल, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ये वाला भी गलत हो गया है। तीसरा कहता है कि 1940 में एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। हाँ बिल्कुल बात ठीक है। तो 1940 में एक प्रस्ताव पास किया था मुस्लिम लीग के द्वारा और एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग इन्होंने रखी थी। तो हमारा ऑप्शन केवल और केवल यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 1939 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी जो समर्थक संगठन थे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाल किला का मुकदमा कौन से सैनिक शामिल थे? भाई लाल किला का मुकदमा जब चला था तो आपको पता होगा कि बहुत सारे सैनिक शामिल थे। इनमें से कौन कौन से थे इसकी बात करें, देख लेते हैं। जनरल मोहन सिंह, नहीं जनरल मोहन सिंह यहां पर शामिल नहीं थे, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा जनरल शहनवाज, हाँ बिल्कुल ठीक है। जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, हाँ ये भी शामिल थे। जनरल प्रेम सहगल, ये भी शामिल थे। तो आपके 2-3 सही हैं, हमारा ऑप्शन डी वाला रहेगा कि लाल किले का मुकदमा के तहत जो आपका चला था वो आपका 2-3-4 जनरल शहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए ऐतिहासिक कुछ घटनाक्रम हैं, उनको एक काले क्रम में व्यवस्थित करना है और दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। मतलब कि जो एक घटनाएं हैं, ये घटनाएं कब घटित हुई उसकी बात कर रहा है, देख लेते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942 से संबंधित है। क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो क्रिप्स मिशन जो है आपका मार्च 1942 से संबंधित है। बात करें नौसेना विद्रोह, तो आपका नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 से संबंधित है। लाल किले का मुकदमा जो है नवंबर 1945 से संबंधित है। हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा वो रहेगा बी वाला, क्योंकि दूसरा, पहला और चौथा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा
करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं, गांधी जी ने मंत्र दिया था करो या मरो। अब ये किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो हम कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग को एक मुझे नोटिफिकेशन या गुड न्यूज देना है कि अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, और उस ऐप पर आप लोग को मल्टीपल कोर्सेज वहां पर लॉन्च हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जैसे तो स्किप मत करो, सुन लो, आप ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन कौन कौन से कोर्स, एक हमने क्विक रिवीजन आपके पीडीएफ नोट्स के माध्यम से यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको 23 पीडीएफ मिल रही हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, साथ में यूपी स्पेशल की भी 4 पीडीएफ यहाँ पर मिलेंगी। सेकंड लॉन्च हमारा हुआ है टेस्ट सीरीज। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज दे सकते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तीसरा हमारा चल रहा है करंट अफेयर का, जो कि 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है 10 मई से, क्योंकि करंट अफेयर का रोल प्रत्येक एग्जाम में बहुत बड़ा होता है। तो सारे आप चेकआउट कर लीजिए ऐप डाउनलोड करके, नट लर्निंग ऐप। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कह रहा है, सही ऑप्शन बताओ। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, बिल्कुल बात ठीक है। यह एक हिंसक आंदोलन था, क्योंकि बहुत जगह बड़े पैमाने पर हिंसा भी देखने को मिली थी, हम कहेंगे ये भी सही है। उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया, नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि छोटे तबके के जो लोग थे, किसान मजदूर, इन्होंने सबसे ज्यादा भाग लिया था, नौकरशाही ने वगैरह नहीं लिया था। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, हम सी वाले ऑप्शन पर टिक यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कौन सा है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था, आप सभी को पता होगा, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का जो आयोजन है वो आपका 16 अगस्त 1946 किया था। ये थोड़ा सा पॉपुलर क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में लीग के द्वारा क्या किया गया था? आपका आह्वान किया गया था। नेक्स्ट आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में सही विचार, इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। इन्हें खुदाई खिदमतगार संगठन की इन्होंने स्थापना की थी, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। और इनको लाल कुर्ती भी नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे हम दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ घटनाओं को सबसे पहले से शुरू करके एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें अगर हम, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका अक्टूबर 1940 को हुआ था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो मार्च अप्रैल, हम मार्च लिख देते हैं, मार्च अप्रैल 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आईएनए का परीक्षण, यहां पर हम देखो बात करें तो आईएनए का परीक्षण की बात किया तो नवंबर 1945 में हुआ था। और हम बात करें सीआर फॉर्मूला, कौन सा है? सीआर फॉर्मूला की बात करें 1944 संबंधित है। तो हमारे ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि पहले 1940 आएगा, फिर मार्च 1942 आएगा, फिर उसके बाद अगस्त 1942 आएगा, फिर 1944 आएगा, तब तक पश्चात 1945 आएगा। तो आपका ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता क्रिप्स मिशन जो 1942 के प्रस्तावों संतुष्ट क्यों नहीं थे? तो पूछ रहा है क्यों नहीं थे, एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्यों नहीं थे। क्रिप्स मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ किसी भी मामले पर विचार विमर्श नहीं किया और एक तरफा सुझावों का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। हम कहेंगे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी ऑप्शन सीधी बात है गलत ही होंगे क्योंकि पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो कैबिनेट मिशन के बारे में सही ऑप्शन की यहाँ पर बात कर रहा है, देख लेते हैं। इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया, नहीं, कैबिनेट मिशन ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि ढीले ढीले त्रिस्तरीय महासंघ का बल्कि सुझाव दिया था, लेकिन फिर वो नहीं माना गया, बोला गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसने ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है क्योंकि सही बात है। तीसरा है कि इस लीग की मांग का जो अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए इसको कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भाई भारत की स्वतंत्रता हुई तब उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम कहेंगे क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कभी कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ना पूछकर पार्टी पूछ ले किस पार्टी से थे, तो है लेबर पार्टी से थे, ध्यान रखिएगा। तो ये पार्टी भी कभी एग्जाम में आती है और आई भी है पहले भी, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकारों की जो स्थापना है वो की गई थी? समानांतर सरकारों की स्थापना कहां पर की गई थी? हम कहेंगे बलिया में की गई थी। झांसी में नहीं की गई थी, मिदनापुर में की गई थी और सतारा में की गई थी। तो हम कहेंगे बलिया में, मिदनापुर में और सतारा में, तीनों जगह पर आपके समानांतर सरकार की स्थापना को किया गया था। तो हमारा बी वाला रहेगा, 1 3 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए करो। आप चैनल पर खुद जाके देखोगे आपके लिए कितनी बढ़िया चीजें आपके लिए डाल रहे हैं, ढूंढ के लाते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया करो। ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है जिससे कि आपको वहां पर ऐप की जो भी कोर्सेस हैं वो आपको फायदेमंद मिल सके। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोधगया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? ऐसा कौन सा शासक है जिसने बोधगया में जो बोधि वृक्ष था उसको ही काट दिया था? हम कहेंगे शशांक ने। किसने? शशांक भाई साहब ने काट दिया था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों पर विचार करें। उपयुक्त प्राचीन ग्रंथों में से कितने में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो 16 महाजनपदों की सूची की बात करें तो हम कहेंगे 3 ग्रंथों में मिलती है। कौन कौन से? आपके एक तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है, इसमें अंगुत्तर निकाय में मिलती है। दूसरी आपकी मंजूश्री मूल कल्प में मिलती है। तीसरी आपकी भगवती सूत्र में मिलती है। इसमें भगवती सूत्र, तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो हम कहेंगे केवल यहाँ पर 3 युग्म ऐसे हैं जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 3 ही जगह अंगुत्तर निकाय, मंजूश्री मूलकल्प और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जो सूची है वो आपकी देखने को मिल जाती है। ठीक, प्राचीन भारत के संदर्भ में हिरण्य शब्द का प्रयोग से क्या था? भाई प्राचीन भारत में हिरण्य शब्द किसके लिए? तो कृषि उपज में राजा को जो नगद हिस्सा मिलता था उसको हिरण्य के रूप में जाना जाता था प्राचीन काल में। आपने बलि नाम भी सुना होगा, तो बलि भी एक प्रकार का टैक्स ही हुआ करता था, ठीक है, और ये स्वेच्छा से मिलता था। नेक्स्ट आता है कि आजीवक संप्रदाय के संदर्भ पर विचार करो, इनमें से कौन सा कथन सही है? आजीवक संप्रदाय के बारे में, यह कर्म और स्थानांतरण में विश्वास करता था। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। शहरी और व्यापारिक समूह ने आजीविका संप्रदाय का समर्थन नहीं किया क्योंकि यह तपस्वी था, नहीं बल्कि उल्टा कह दिया है, समर्थन किया था, तो दूसरा वाला गलत हो गया है। तीसरा है आजीवक संप्रदाय का प्रभाव दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था, हम कहेंगे ये भी सही है। मौर्य राजा अशोक ने कुछ गुफाएं आजीवक संप्रदाय को समर्पित की हैं बनवाकर, हम कहेंगे ये भी सही है। तो 1 3 4 सही है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध भिक्षुओं के संगठन संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध भिक्षुओं के संगठन संघ के बारे में सही ऑप्शन, संघ में महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रवेश की अनुमति थी, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। संघ की आंतरिक बैठकों में सभी निर्णय राजा द्वारा लिए जाते थे, नहीं ऐसा नहीं है, गलत लिखा है। संघ के नियम और विनियमों को शुद्ध पिटक ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन केवल आपका एक सही रहेगा, क्योंकि 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पर हमारे गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका लिखा है ना शुद्ध पिटक नहीं बल्कि विनय पिटक में, ये भी आपको बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे बताया नहीं, विनय पिटक में है। शुद्ध पिटक में तो क्या है? शुद्ध पिटक में धर्म की विषय संबंधित और बुद्धि की शिक्षाओं संबंधित बातें लिखी हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिलते हैं? किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा के शैलचित्र मिलते हैं? हम कहेंगे भीमबेटका। अब भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर जिला पूछ जाए तो भोपाल जिले के पास में भीमबेटका है, वहां पर प्रागैतिहासिक के चित्र मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? ऐसी कौन सी संस्कृति है इसको हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाएगा? हम कहेंगे यहाँ पर कौन सी संस्कृति होगी? एक तो जौरवी संस्कृति होगी, दूसरी आपकी कौन सी होगी? मालवा संस्कृति होगी। तो हमारा 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी संस्कृति जिसको हम मेलुहा के नाम से जानते हैं? कौन सी है? मेलुहा के नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर सिंधु जो है, कौन सी? सिंधु संस्कृति को हम मेलुहा के नाम से भी जानते हैं। एक तरफ स्थल है और एक तरफ अवशेष है, कौन सा स्थल किस अवशेष से संबंधित है? जैसे चिरान में क्या मिला है? हड्डी के हथियार मिले हैं। बुर्ज होम से क्या मिला है? तो गर्तावास मिला है। पिक्की हल से क्या मिला है? हम कहेंगे राख के ढेर मिले हैं। और मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा डी वाला, ए का चौथा, बी का तीसरा,
सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन लगा लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में 51 से बात करेंगे। तो वो छोटी छोटी वीडियो में क्या होता है, आप भी अच्छे से देख पाते हो, आपको भी फास्ट स्लो करने की आवश्यकता नहीं होती है और प्रॉपर चीजें आपके माइंड में सेट हो पाती है। और एक दिन में हमारी 2 से 3 टेस्ट वैसे ही आते हैं अलग अलग, तो आप लोग बखूबी देख ही रहोगे। तो चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।